जी नमस्कार दोस्तों। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है, जिस पर राजनीति गरमाई हुई है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि किस तरीके से महिला लगातार धरने दे रही है, उसके साथ तमाम संगठन के लोग भी धरना दे रहे हैं, विपक्ष भी पूरी तरह से साथ देता नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में धरना दिया। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। किस तरीके से एक दूसरे के प्रति दोनों कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष वाले और उस महिला के पक्ष के लोग एक दूसरे से आपस में विवाद कर रहे हैं। अब पहले इसको देखने से पहले हम यह समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कुलदीप सिंह सेंगर मामले में क्या अभी हाई कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। देखिए, यह मामला जुलाई 2017 का है। लगभग 8 साल हो गए हैं पुलिस कस्टडी और कोर्ट के आदेश के अनुसार जेल में रहते हुए लगभग कुलदीप सिंह सेंगर को 8 साल हो गए हैं। अब हम समझते हैं कि मामला क्या था। देखिए, जब यह प्रकरण हुआ था उस समय जो वहां की निचली अदालत ने जो कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसके हिसाब से उसको एक पब्लिक सर्वेंट माना गया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ ये लिखा है, करीब 43 पन्नों का आदेश है, आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह जिक्र किया हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तथ्य दिया कि आईपीसी के हिसाब से विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। यानी कि जो आईपीसी का मानना है, यानी कि उसके हिसाब से विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। वह तभी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा यदि वो घूसखोरी या किसी अन्य देशद्रोह के अपराध में पकड़ा जाता है, तो फिर वो आईपीसी के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो यह मामला जो था पास्को के हिसाब से, ये पास्को एक एक्ट है, रेप के मामले ज्यादातर अगर बच्ची 18 साल से कम है तो पास्को के तहत कार्रवाई होती है। तो जो पास्को है वो आईपीसी को ही मानती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पास्को में भी यदि आईपीसी में विधायक को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है तो पास्को में भी विधायक को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा। तो उस हिसाब से उम्र कैद की सजा तो नहीं दी जानी चाहिए। इसी को आधार रखकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अभी जमानत दी। तो या तो आप न्यायपालिका से बड़े हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट में ये आईपीसी में ये क्लॉज में ये लिखा गया है कि आईपीसी और पास्को एक ही है और उसमें विधायक को पास्को के क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि यह एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो जब एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उसके ऊपर पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से क्यों उसको सजा मिलेगी। और हालांकि हाईकोर्ट ने इस चीज का जिक्र भी किया अपने आदेश में कि वह 18 साल उसकी उम्र उस समय 18 साल से ज्यादा थी, यानी कि 18 साल से कम नहीं थी। खैर, पास्को के तहत भी अगर हम चलेंगे तो पास्को के तहत भी एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। इसलिए इसी को बेस बनाकर हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है तो उच्च न्यायालय अपने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन किया, इसमें गलत क्या है। यदि आप फिर उस पर प्रोपेगेंडा करने से, चिल्लाने से, धरना देने से क्या होगा। यदि आप इतने बड़े हैं कि आप न्याय व्यवस्था को बदल दें, आप जो है संसद में एक विधेयक पारित करा लीजिए, उसके बाद फिर उसके ऊपर कार्रवाई कराइए। यदि न्यायपालिका ने आदेश दे दिया तो सोच समझ के ही दिया होगा। वहां जो पैनल में जज बैठे थे वो मूर्ख तो थे नहीं, तो उन्होंने सोच समझकर देखते हुए ये चीजें की होंगी, तो फिर चिल्लाने से क्या फायदा। और दूसरी चीज, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ साफ लिखा भी है कि कुलदीप सिंह सेंगर का पासपोर्ट जब्त होगा, उन्हें हर वीक में एक दिन जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा और वो जो महिला है उससे 5 किलोमीटर की दूरी में उनको नहीं नजर आना है। यानी कि उससे दूरी बनाकर रखनी है। जो वो यह कह रही कि मेरी जान को खतरा है, उस पर हाई कोर्ट ने यह जिक्र किया है। और वो चूंकि दिल्ली में रहती है तो उस क्षेत्र के डीएसपी को यह निर्देश दिया गया है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखा जाए। तो किसी भी तरीके का प्रोपेगेंडा करने से, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि न्यायपालिका से सर्वोपरि कोई नहीं है। हालांकि आगे देखिए क्या होता है, अभी इस पर चर्चा चल रही है, माहौल गरमाया हुआ है। जैसा हमारा न्यायालय आदेश देगा उस पर विचार किया जाएगा और फिर बात की जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। अपना जो राय होगा वो कमेंट सेक्शन में आप सब जरूर साझा करिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।